हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स के 15 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज लेके आया हूं। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को डेफिनेटली सोल्व करके जाइएगा। ये सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक को रिक्वेस्ट करता हूं, साथ में आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है और आंसर निकाल के टिक करना है। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ही देखा है, क्वेश्चन का अप्रोच पता होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना आता है, पर फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल के ही आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा कि ये तो आता है हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो सीरियसली इंपॉर्टेंट है, तो आपके क्लोज फ्रेंड को ये डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि ये उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, बाकियों को नहीं करना है, ओनली क्लोज फ्रेंड को करना है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना फंक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन गिवन है और हमें बताना कि ये फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है। आपको पता ही होगा, जेई के अंदर पिछले 5 साल के कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी ईयर का पेपर उठाना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वन वन ऑन टू के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो भाई, वन वन चेक करने का तो सीधा सा हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो आप क्लास एनसीईआरटी में करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इंप्लाई एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, है ना। या तो ऐसा बोल दो कि अगर, या फिर ऐसा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए। दूसरा मेथड होता है कि आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए यार, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करके अगर आपको एक ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है जो इसको एक से ज्यादा बार कट कर रही है, तो पक्का क्या होगा, फंक्शन मेनी वन होगा, अदरवाइज वन वन होगा, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो होता है डेरिवेटिव मेथड। ये डेरिवेटिव मेथड हम जेई में ज्यादा यूज करते हैं, ग्राफ और डेरिवेटिव। अगर फंक्शन का ग्राफ बना सक पा रहे हो आप, तो फिर ग्राफिकल अप्रोच यूज करिए, अदरवाइज डेरिवेटिव यूज करिए। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आता है या फिर ऑलवेज नेगेटिव आता है, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है, तो फंक्शन वन वन होता है। ये लॉजिक होता है वन वन चेक करने का। तो अब रही बात कि सर ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने का हमारे पास वन एंड ओनली वन ही मेथड होता है कि आप इस फंक्शन की रेंज निकालिए। अगर रेंज जो है ना वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, कोडोमेन क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, ये वाला होता है कोडोमेन, तो हो जाता है ऑन टू, अदरवाइज हो जाता है बेटा इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक छोटा सा लॉजिक है। तो हमने रिवाइज भी कर लिया, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो भाई मैं तो डेरिवेटिव अप्रोच यूज कर रहा हूं इसके लिए ना। डेरिवेटिव अप्रोच यूज करने के लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, इसको लिख देंगे 4 की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन में 4 की पावर एक्स प्लस का 1। सर ये क्या कर दिया बेटा, 2 की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 2 की पावर 2x, इसको हमने 4 की पावर x लिख दिया। ये क्लियर है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा जा सकता है। आप इसमें प्लस का 1 माइनस का 1 कर दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 बाई 4 की पावर x प्लस 1 आ गया, राइट और नॉट। अब हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव अप्रोच मेरे को ज्यादा इजी लगता है। अगर ग्राफ बन रहा होता तो ग्राफ भी अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई प्लस का 2 आ जाएगा ना, 4 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 की पावर x का डेरिवेटिव 4 की पावर x ln 4 आ जाएगा, राइट। समझ गए होंगे डेरिवेटिव कैसे किया हमने, ठीक है। अभी देखो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब क्या होगा, वन फंक्शन वन वन फंक्शन है। तो भाई नाइदर वन वन ऑप्शन गया, ऑन टू बट नॉट वन वन गया, ठीक है, बोथ वन वन। तो सीओडी में से तुक्का लगाना है, तो चांसेस है कि 50% तो सही हो जाएगा, बट तुक्का लगाएंगे क्यों, हम रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सर, एफ एक्स क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 बाई 4 की पावर एक्स प्लस 1। आप ये देखो 4 की पावर x की जो वैल्यू है ना, वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगी, कभी नेगेटिव तो होगी नहीं ना यार, न जीरो होगी, ठीक है। अगर आप उसमें प्लस 1 ऐड कर देते हो तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगी, ये एग्री करते हो ना। और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, देखो सुनो, 1 माइनस का 2, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रिवर्स कर रहे हैं ना। और 1 बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। अब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -2 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा, और 1 ऐड कर दोगे तो -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करेगा। तो -1 से लेकर +1 के बीच में इसकी रेंज आ रही है, बट कोडोमेन तो हमें कुछ बड़ी दे रखी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। बोलो, ये पूरा आंसर निकाल के आगे बढ़ना है प्लीज, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होना चाहिए।
3 रियल रूट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोला गया कि उसके लिए हमें ए की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ, सोचो सोचो एक बार, दिमाग चलाओ कि क्या करेंगे इसके लिए। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट होने के लिए क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं सर, हम सबसे पहले इसको फंक्शन एफ एक्स के इक्वल मानते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x⁻³ माइनस का 15x माइनस का a। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 15x² माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक तो 1 और एक माइनस का 1। तो आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे 1 और -1। देखो अगर आप x को 1 से बड़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इनफाइनाइट पर तो इनफाइनाइट आ रहा है ना, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऐसा हो रहा है। और माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अगर इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना, तो फिर तो पक्का कुछ ऐसा होना चाहिए सर, इसका ग्राफ तभी बात बन सकती है, तभी 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके ग्राफ को देखो ऐसे कर दोगे, ठीक है, ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दोगे इस टाइप से, तो फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएंगे। अगर ऐसा कर दोगे तो एक डिस्टिंक्ट रियल तो आना ही आना है, खैर एक रियल रूट आएगा, ठीक है। ये वाला केस में एक रियल रूट आएगा, तो 3 रियल रूट आने के लिए तो यही केस पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि सर 1 के ऊपर जो वैल्यू है ना, 1 के ऊपर वो नेगेटिव होना चाहिए, 1 पर नेगेटिव होना चाहिए, -1 पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव, और -1 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन है भाई, जेई का पीवाईक्यूज है 2025 का ही क्वेश्चन, खत्म हो गया इतना करते ही। बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होगी तो फिर कैसा ही क्वेश्चन आ जाए उड़ा दोगे आप, ठीक है। हाँ जी, FO1 कितना आ जाएगा, FO1 आ जाएगा 5 माइनस 15 माइनस ए, ठीक है, 5 माइनस 15 माइनस ए लेस देन 0। तो यहां से ए ग्रेटर देन आ जाएगा बेटा माइनस का 10, राइट, हाँ जी बेटा। और यहाँ पे -1 की बात करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 15 माइनस का ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ए लेस देन आ जाएगा 10 से, ठीक है। तो ए की वैल्यू -10 से लेकर +10 के बीच में लाई कर रही है। बेसिकली हमें क्या बोला गया कि अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू -10 आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। तो 10 प्लस 20, राइट, तो 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग आंसर निकाल के आगे बढ़ना है। मैं बार बार इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम में देख रहा हूं बच्चों के यही प्रॉब्लम आ रही है, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पता नहीं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन का गलत आंसर आ रहा है। तो इसको इंप्रूव करने का अभी यही चांस है कि आप क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकालिए। ओके बेटा जी, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ रखा है मैंने तो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दिखावा है, एक्चुअल तो इसमें क्लास 10th का कंसेप्ट लगा हुआ है, क्लास 10th का कंसेप्ट, 11th का भी नहीं। आप लोगों से क्लास 10 में तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा ही नहीं था। अरे क्लास 10 में सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ना, उसी के कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, 99% बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, सर हमने तो पढ़ रखा है, हमारे मास्टर ने बता रखा है कि जेड की जगह ए प्लस आइटा भी डाल देंगे और सोल्व करेंगे। ये मेथड आप अप्लाई करना, इतना बुरा फंसोगे ना, समझ नहीं आएगा, बड़ी गंदी सी क्वेश्चन बन जाएगी। ट्राई करो, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, ट्राई करो, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको करना है एग्जाम में। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, z² + 3 आइटा इज इक्वल टू जेड सॉरी z-2 + आइटा और 2 + 3 आइटा। क्लियर है क्या? अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, z² माइनस z इंटू में 2 + 3 आइटा और प्लस का 3 आइटा है ना। अब आप इसको ब्रैकेट आराम आराम से ओपन कर दीजिए, ठीक है। माइनस का 4 तो इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 आइटा हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2 आइटा तो माइनस का 2 आइटा हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर आके, ठीक है। ओके, इतना सा काम करना था हमें, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, z²। अच्छा, आपने किसी बच्चे को सोल्व करना हो तो ये ऑप्शन है, आप पहले ही मेरे से पहले सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, z 2 + 3 आइटा, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 9 -2 आइटा करेंगे तो 7 आइटा प्लस 7 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z²। तो मान लो कि भाई इसके पॉसिबल वैल्यू एक तो z1 है और एक z2 है, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है
कि भाई जेड इनके पॉसिबल वैल्यू मान लो एक तो जेड वन होगी एक जेड टू होगी, तो इनके सम हमें पूछा गया है, क्योंकि क्वालिटी की इक्वेशन है, दो ही रूट पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बचपन में नहीं पढ़ा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम अल्फा बीटा। बोलो भाई दम है कि नहीं क्वेश्चन में? यस सर। क्वेश्चन नो डाउट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो कितना शानदार चीज हमने यूज करी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वालिटी का कंसेप्ट यूज करा है। अब हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। माइनस बी बाई ए करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर, राइट। माइनस का 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाई ए, तो 7 आइटा प्लस 7, ये लो इसका आंसर आ गया, है ना। आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर भी मैच हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस में 9 प्लस में 12 आयोटा माइनस में 14 आयोटा माइनस में 14, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 5 ना, माइनस का 19, ठीक है, माइनस का 19 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आ जाएगा, माइनस का 19 माइनस का 2 आयोटा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो बता सकते हो बेटा आपको, ठीक है। चलें आगे। ये सर आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शनल इक्वेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन ये तो नहीं बोल सकता कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको, हाँ बट ये है कि ये फंक्शनल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक्स दे रखा है, यहाँ पे कुछ ए बाई एक्स दे देते। तो उनका देखो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा कंसेप्ट ये है कि आप एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, 24/x, जो भी ये नंबर गिवन होता है ना वो रिप्लेस कर दिया करो, सिंपल सा कंसेप्ट है, बस ये अप्लाई करो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, एफ ऑफ 24/x प्लस 3 टाइम एफ ऑफ, देखो 24/x पुट करोगे तो 24 से 24 तो कट गया, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 24/x आ जाएगा। आप समझ गए क्या, x की जगह हमें 24/x रिप्लेस करना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, जैसे बचपन में नहीं करते थे एक्स और वाई को सोल्व करना, वैसे करना है। तो हमें इसको हटाना है 24/x को, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, है ना। फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, दोनों को माइनस करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 24 इंटू में 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस में 4x आ जाएगा। समझ गए क्या बात? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब क्वेश्चन में हमें इसके लिए निकालनी है, तो इसको कम करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एक बार के लिए। सिंप्लीफाई करने से पहले इस 4 को तो आप हटाई दो, है ना। तो एफ एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा, 12 है ना, इंटू में 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस का x बाई 2 आ जाएगा, है ना। अब हमें चाहिए एफ ऑफ 3, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, सिंपल सा यार, सिंपल, ठीक है। फंक्शन आ गया तो अब तो कोई इश्यू नहीं है, बट पूरा आंसर निकालना है आज सर, हमने यही ध्यान ठान रखा है, ठीक है। एफ ऑफ 8 कितना आ जाएगा बेटा, ये 8 पुट करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा ना, है ना। 12 है, 9/4 आ जाएगा, 9/2 ना, हाँ 9/2 माइनस में 8 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करोगे तो इधर तो आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 9 माइनस 6/3, 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। मजा आ गया ना? हाँ सर, क्वेश्चन नो डाउट इजी है, बट ये कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे ना, फिर छोड़ देना एक्सपेक्टेशंस जेई में टॉप करने का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, भले ये क्वेश्चन जेई में ना आए, बट इसके ऊपर जो कंसेप्ट है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आने का चांसेस है, इसलिए ध्यान से सुनो, एक बार आप खुद से ट्राई भी करिए। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है, एबीसी, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है सर 6,8 और 10 cos अल्फा कोमा माइनस का 10 sin अल्फा माइनस का 10 sin अल्फा कोमा 10 cos अल्फा, ये हमें बेसिकली तीनों वर्टिसेस गिवन है। अब साथ में हमें गिवन है कि भाई इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर ये है और सेंट्रोइड ये है ना। तो देखो भाई आप समझ गए कि सर ऑर्थो सेंटर निकालना इजी नहीं है, एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एल्टीट्यूड निकालना भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे गंदे गंदे कोऑर्डिनेट्स है। कुछ और सोचना है, हमें कुछ और सोचना है, एक ट्रिक अगर आपके दिमाग में चमक रही है तो बेस्ट है ना, अदरवाइज मैं बता देता हूं कि एक बार आप सोच के देखिए, ये वाली स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा 36 64 √10 आ जाएगा, राइट। हाँ
10 कोस स्क्वायर अल्फा 10 साइन स्क्वायर, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल के अंदर जिससे तीनों वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ऑर्थो सरकम सेंटर है। ये पॉइंट क्या है बेटा, सरकम सेंटर है, समझ गए क्या। और हमारे पास एक रिलेशन होता है सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर 2:1 के अंदर होता है। अब ये हमें पता लग गया कि सर ये ओरिजिन है और सेंट्रोइड निकालना कौन सी बड़ी बात है, तीनों वर्टिसेस गिवन है तो सेंट्रो तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिख के टाइम सा वेस्ट हो रहा है, वैसे अपन समझदार है ना। कोस 10 कोस अल्फा और माइनस का 10 साइन अल्फा डिवाइड बाय 3 कोमा 8 माइनस का 10 साइन अल्फा प्लस का 10 कोस अल्फा डिवाइड बाय 3, ये हो गया बेटा, ये हमारे पास सेंट्रोइड हो गया। और तो सेंटर क्वेश्चन में गिवन है कितना है, a,9। तो बेटा इस 9 का यूज करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पर y कोऑर्डिनेट देखो, 9 इंटू में 1, ठीक है, 9 इंटू में 1, 2 इंटू में 0 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, वो कितना आ रहा है 8 माइनस में 10 साइन अल्फा प्लस 10 कोस अल्फा डिवाइड बाई 3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल भी हो गया, तो हमारे पास कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1/10 आ जाएगी। ओके ठीक है, 1/10 आ जाएगी, ठीक है। हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कितना आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस में साइन 2 अल्फा, वो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/100 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा की वैल्यू तो चलो हमने इजीली निकाल ली, कितनी आ गई, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 99/100, राइट। हाँ जी सर, ये क्लियर हो गया, 99/100 आ गया। अभी हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, एच के और ए की वैल्यू निकालने के ऊपर, ठीक है। तो देखो भाई ए किसके इक्वल आएगा वो देख लेते हैं ना। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए आएगा, यहां पे स्पेस है थोड़ा सा, तो ए इंटू में 1 डिवाइड बाई 3, राइट, ए इंटू में 1 और 0 इंटू में 0, ठीक है, डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू आएगा इसके 10 6 प्लस 10 कोस अल्फा माइनस में 10 साइन अल्फा डिवाइड बाई 3 के, राइट बेटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ए इज का टू 6 प्लस 10 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, राइट। हाँ जी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। चलो सर ये तो काम हो गया इजी, राइट। हाँ, ए की वैल्यू भी 7 आ गई, साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। अब एच कोमा के की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करिए बेटा, ये देखो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है। 10 कोस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो आ जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा ना, ये इसकी जगह 1 डिवाइड बाई 3 कोमा 8 10 कोस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा, ठीक है। हाँ, तो ये भी बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और के की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। तो इन सब की वैल्यू पुट करो एक बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35 माइनस में 3h है ना, तो 3h की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 6 के 9 9 9 6 से 18 आ जाएगा, ठीक है। और 100 बाई दिस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो एक बार आंसर कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो 145 आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था, कई सारी चीजें इसके अंदर हमने सीख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है ऑफ इलिप्स का, वो फोकाई हमें ये गिवन है, एसेंट्रिसिटी हमें ये गिवन है। सुनिएगा ध्यान से, फोकाई गिवन है और इसेंट्रिसिटी गिवन है। ये है फोकाई, ये 2,5 और ये 2,-3, बेसिकली ये वर्टिकल इलिप्स है, बट हम इसको भाव नहीं देंगे, हम 2b न लिख के 2a ही लिख दिया करो, लफड़ा खत्म, ठीक है। a और b को हमने अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, फोका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बतानी है और फोकाई हमें गिवन है, और वो किसके इक्वल आ जाएगी 8 के इक्वल आ जाएगी। दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस 2ae मानते हैं ना अपन। तो यहाँ पे ae की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई, और
4 आ गई, और ए की वैल्यू जब आप 4/5 डालोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ए 5 आ गया तो इसेंट्रिसिटी आराम से, इसेंट्रिसिटी गिवन ही है हमें ना, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्टिकल एलिप्स है, बट हम ए और बी को पहले ही चेंज कर दिया, इसलिए ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 16/25 इज इक्वल टू 1 माइनस के बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर तो हमें निकालना है, और ये 25 आ गया। तो बेटा हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो बी स्क्वायर 9 आ गया, ए हमारे पास ये गिवन है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है बेटा, 2b स्क्वायर बाई ए। आपको बता देता हूं मैं, अगर आप लास्ट के 2 ईयर के पेपर उठाओगे ना, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला से, ये इसेंट्रिसिटी, फोकल कोड, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं यार, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आप एटलीस्ट इनको भी करके चले जाओगे ना, तो भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है और ए की वैल्यू 5 है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 9/5 मतलब 18/5। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आ जाएगा। अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन से हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जनरली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, और नेक्स्ट फिर बात करेंगे तो होमोजेनेशन इक्वेशन का होता है। तो ये वाला क्वेश्चन होमोजेनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा, क्योंकि सर यहाँ पे y बाई एक्स देखते दिमाग में क्लिक हो गया। तो यहाँ पे y बाई एक्स है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बाकियों को भी y बाई एक्स की फॉर्म में बना लेते हैं, इस x बाई वाई की फॉर्म में बना लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम y से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये तो कितना आ जाएगा, x बाई वाई माइनस का 1 dx बाई डी वाई इंटू में साइन x बाई वाई आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर x बाई वाई माइनस का dx बाई डी वाई, इसकी जो वैल्यू है वो बेटा कितने आ जाएगा, कोसेक x बाई वाई आ जाएगा, राइट। तो यहां से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ जाएगा, x बाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई वाई माइनस में कोसेक x बाई वाई आ जाएगा, राइट। अभी क्या करेंगे सर, x बाई वाई को v पुट कर देंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी आपको, अगर आपको याद हो तो, d ऑफ v डिवाइड बाई एफ ऑफ v माइनस वी, बट छोड़िए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, x बाई वाई को v पुट करेंगे बेटा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, v वाई आ जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों करते हैं, पता लगेगा आपको, ठीक है। मोस्टली बच्चे, आप चाहो तो चाहे खुद से एक बार ट्राई करोगे तो पता लग ही जाएगा। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस वाई dv बाई डी वाई आ जाएगा बेटा, ठीक है। बस आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस में कॉसेक v, राइट। तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर तो ये साइन v आ गया ना, इधर साइन v आ जाएगा बेटा, ठीक है। इवन माइनस का साइन v आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई वाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस v, और इसका आ जाएगा ln मोड y प्लस कांस्टेंट c। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया वो कितना आ गया, cos x बाई वाई इज इक्वल टू ln y प्लस कांस्टेंट c, राइट। हाँ जी। अभी हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला गया कि y की वैल्यू 1, ध्यान से सुनिएगा, यहां इंपॉर्टेंट है, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x पाई बाई 2 पुट करना है। y की वैल्यू 1 x पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 ln 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 0, राइट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया वो फोकस करना। cos x की वैल्यू निकालनी है हमें, cos x की वैल्यू निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। cos x की वैल्यू निकालनी है, और कब निकालनी है, जब y 2 होगा। तो y को आप 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। y को 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x बाई 2 इज इक्वल टू ln 2 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे cos की वैल्यू पूछी गई है ना, cos x बाई 2 की वैल्यू नहीं। तो cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस में 1 प्लस cos थीटा, ये होता है ना, हाँ। तो 1 प्लस cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, हाँ। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, ln 2। तो 2 इंटू में ln 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, 2 इंटू में ln 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। बोलो बेटा, है कि नहीं ट्विस्ट। क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि मेरा पर्पस क्या था लेने का। आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप यहां फंसते,
ठीक है, कहां फंसते हैं, यहां पे। ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूं लास्ट तक आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है भाई। आना अलग है, आंसर तक पहुंचना अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अगर ये आता है आंसर तक नहीं पहुंच पाते तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो जाओगे भाई। ठीक है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ये एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेई में आपको पक्का मिलेगा। यस, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ग्रुप है जिसमें 7 बॉयज 3 गर्ल्स है, एंड ग्रुप बी है जिसमें 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दो ग्रुप बना लेते हैं अपन। ठीक है, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप बी हो गया। ए हो गया, ये बी हो गया। एक ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या है, 7 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है, और दूसरा ग्रुप बी के अंदर 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। ओह, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइट, मतलब हमें 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ही चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए ताकि सही हो जाए मामला। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉयज बढ़ा दो आप। ठीक है, 4 बॉयज होना चाहिए, 4 गर्ल्स होना चाहिए, इनवाइट हमें करना है, सो दैट मतलब किसी पिकनिक पर इनवाइट करना है। 5 ऑफ देम मस्ट बी, अच्छा ये बोल रहा है कि ये क्लोज फ्रेंड का ग्रुप है, क्लोज फ्रेंड का, तो इससे हमें 5 बच्चे चाहिए और इससे हमें 3 बच्चे चाहिए। ठीक है, टोटल 2, टोटल 8 लोगों को पिक पिक करना है हमें। 8 बॉयज होना चाहिए, 4 बॉयज होना चाहिए, 4 गर्ल्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए सुनिएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम केसेस बनाते हैं। पहला केसेस हमने लिया कि 3 गर्ल्स हैं, तीनों को तीनों उठा लो, तीनों गर्ल्स को उठा लिया। अब हमें 5 चाहिए तो 2 बॉयज को लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे, है ना, क्योंकि दो इस ग्रुप से 5 बंदे चाहिए हमें। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो टोटल गर्ल्स कितने चाहिए हमें, 4 गर्ल्स चाहिए। 3 ले लिया तो एक गर्ल्स हमें पक्का यहां से उठाना पड़ेगा, और 2 बॉयज ले लिया तो 2 बॉयज यहां से उठाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 गर्ल्स हो सकती है, तो फिर 2 गर्ल्स भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। 2 गर्ल्स हो गया तो 3 बॉयज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल 5 करना है। फिर यहाँ पे 2 गर्ल्स है, तो फिर यहाँ पे हमें 2 गर्ल्स लेनी पड़ेगी, राइट। और 3 बॉयज है तो एक बॉयज यहाँ पे लेना पड़ेगा, टोटल 4 करना है ना हमें। एक गर्ल्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे कितना बॉयज लेना पड़ेगा, 4 बॉयज लेना पड़ेगा, 3 गर्ल्स लेना पड़ेगा, और 0 बॉयज लेना पड़ेगा, राइट। हाँ, 3 गर्ल्स हो सकती है और 4 बॉयज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 0 गर्ल्स ले सकते हैं क्या, वो ले ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, 0 गर्ल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो फिर 5 बॉयज आ जाएंगे, 5 बॉयज भी अवेलेबल है। 5 बॉयज नहीं आएंगे ना, बट हाँ 5 बॉयज नहीं, 4 बॉयज ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 3 ही केसेस बनेंगे हमारे पास। केस बना ली सर, अब समझ में आ गया। अभी बताओ आंसर कैसे निकालेंगे। देखो 7 में से 3 गर्ल्स चूज करना है, 7 में से सॉरी 3 में से 3 गर्ल्स चूज करना है, 3 ही गर्ल्स है, तीनों को उठाना है, एक ही तरीका होगा। 7 में से 2 बॉयज को चूज करना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे 6 में से कितने को चूज करना है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि या तो ये या फिर ये, दोनों एक साथ लेना है। 6 में से एक को चूज करना है, 6C1, अरे यार जगह नहीं है, बट कोई नहीं। ठीक है, अगला 5 में से हमें 2 को चूज करना है, 5C2। या तो ये होगा या फिर नीचे वाला केस होगा, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। अभी प्लस का साइन आप लगा के ये केस निकालोगे, ये केस निकालोगे, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताओगे। यार इतना काम तो कर ही सकते हैं ना आप। ठीक है, इतना काम करके कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है मुझे आप कमेंट सेक्शन में पुट करोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है, और आपको पता होगा कि कॉमन टर्म फाइंड करने वाले क्वेश्चन, बाप रे बाप, बाप रे बाप, पिछले 3-4 साल से तो मत ही पूछो आप। ठीक है, बहुत बार पूछेंगे क्वेश्चन में, हमें एक सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और हमें ये बोला गया कि जो, अच्छा ए सेट के अंदर फर्स्ट 2025 टर्म है इसकी, और इसके अंदर फर्स्ट 2025 टर्म है ना। तो दो एपी हमें गिवन है, ए यूनियन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि सर ये तो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एन बी ए के अंदर कितने बच्चे आ जाएंगे सर, टोटल बच्चे आ जाएंगे 2025, इसमें भी 2025 आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, ये इंटरसेक्शन में नहीं पता कितने आएंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि आपको इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कितने कॉमन टर्म है ये नहीं पता हमें, तो बस वो ही निकालने का टारगेट है हमारा। तो कितने कॉमन टर्म है ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन टर्म पिक करनी पड़ेगी। तो कॉमन टर्म देखो यहाँ पे सबसे पहले 16 आ रही है, क्वेश्चन में दिख रहा है, तो 16 फर्स्ट कॉमन टर्म आ गई। और कॉमन जो, देखो ये भी एक एपी में, ये भी एक एपी में,
अगर इनकी कॉमन टर्म की कोई सीक्वेंस बनाओगे ना, वो भी पक्का एपी के अंदर होगी। और उसका फर्स्ट टर्म तो तुम्हें पता लग गया। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, दोनों का एलसीएम लेना होता है। कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 7 का डिफरेंस है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। तो 35 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। चलो सर, ये तो समझ में आ गया। अब हमें ये चेक करना कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म इसकी कितनी आएगी। मतलब अगर एन पता लग जाएगा ना, तब तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें आराम से बता सकते हैं, एन माइनस का 1 इंटू में 35 कर देंगे, राइट। समझ गए क्या। अब वो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। देखो, आप ये सोचिए कि इसमें 9 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है 7। मतलब अगर आप इसकी 2025 की टर्म निकालोगे तो ज्यादा बड़ी आएगी कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म भी छोटा है और कॉमन डिफरेंस भी छोटा है। तो सर एक काम करिए, जो मैक्स टू मैक्स कॉमन टर्म आ सकती है वो इसकी 2025 तक आ सकती है, इसके आगे नहीं आएगी। तो इसकी एक 2025 टर्म निकालो, कितना आ जाएगा बेटा, ए प्लस ए कितना आएगा इसमें 1 है ना, प्लस एन माइनस 1, एन तो 2025 ही है ना, तो 2024 आ जाएगा। इनटू में कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 5 था 6 था, 5 था, ठीक है। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर साइड में कर लेते हैं, 2024 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐड करोगे तो फाइनली आ जाएगा 10121 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास 2025 की टर्म आ गई। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये जो आप एन निकाल रहे हो ना, वो पक्का 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 इससे छोटा रहेगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। आप समझिए क्या कर रहे हैं हम। भाई देखो, इसकी 2025 की जो टर्म है ना, मैक्स टू मैक्स कॉमन वहीं तक जा सकता है, दोनों में कॉमन चाहिए ना यार, जो इसमें भी है इसमें भी है, तो इससे ज्यादा कैसे हो सकता है वो सोचिए आप, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे सर, हम n माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, ठीक है, 1012 माइनस का 16 डिवाइड बाई 35। तो n लेस देन इक्वल टू 35 से एक बार पहले ही देखो कितना आ रहा है, 16 माइनस करोगे तो 5 आएगा ना, हाँ। तो 10105 डिवाइड बाई 35 प्लस का 1, राइट। तो ये आ जाएगा 70 2, और लगभग 289 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 289, तो कॉमन टर्म चाहिए ना हमें ना, तो वो आ जाएगी 289 दोनों में ही, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर के लिए दोनों को ऐड कर दो, 404050 माइनस का 289। तो लास्ट में सर 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट कर दिया मैंने, तो बाकी आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये अगर आपने पीवाईक्यूज करे होंगे तो देखा होगा कि कॉमन टर्म वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हाँ, पूछने का तरीका में भी अलग हो सकता है, बट कंसेप्ट बेसिकली यही रहता है। तो ऐसा तो आप मान के चलिए, एग्जिटिव क्वेश्चन तो कोई भी नहीं बता सकता। हम बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जेई में आएगा। अब देखो, ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन है ना, देख लेना चाहिए आप, 2026 के पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में पक्का आएगा। इसलिए हमें रिवीजन करना है, साथ में हमें क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है कि क्या मैं कर तो रहा हूं ना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। इसलिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जेई एस्पिरेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, नंबर लाइन के ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको ड्रॉ करेंगे। एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 3। अब देखो, 3 से बड़े के लिए दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस में 2 प्लस का 3 इंटू, अरे यार ठीक है, माइनस का प्लस का, हाँ, प्लस का 3 इंटू में x माइनस 3 प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट। 2 से लेकर 3 के बीच में लोगे आप, तो 2 से लेकर 3 के बीच में ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये x इंटू में x माइनस 2 नेगेटिव के साथ ओपन होगा कि पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, बताओ। यहाँ पे x नंबर 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली सर पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, बट 3 से छोटा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव के साथ ओपन होगा। माइनस का 3, x माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 9 प्लस का 1 इक्वल टू आ गया 0। तो बेसिकली आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 10 इक्वल टू आ गया 0। ये सर ये भी क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो माइनस का x इंटू में x माइनस 2 माइनस का 3 इंटू में x माइनस 3 प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 0।
तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x प्लस का x आ जाएगा, 9 + 1 10 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो बेसिकली 5 और 3 क्या नहीं 9 और 1 ना 9 10 9 और 1 नहीं 5 3 फैक्टर तो नहीं बन रहा यार इसके। ठीक है, डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रीमेंट निकालोगे तो पॉजिटिव तो आ रहा है। ठीक है, तो रूट वैसे निकालो फिर आप 1 प्लस माइनस 44 आ जाएगा राइट। बी स्क्वायर 4ac 41 आ जाएगा ना। तो 41 कितना होता है अराउंड 6 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो 6.5 मान लो एक बार के लिए। सॉरी। ठीक है, जब पॉजिटिव लोगे तो 7.5 मतलब वो डिवाइड बाई 2 3 से बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव वाला तो नहीं चलेगा। नेगेटिव वाला हाँ सर नेगेटिव वाला चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में हमें से रियल पूछा तो एक तो नेगेटिव वाला आ जाएगा राइट। यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं, कई बार चेक कर लो। ठीक है, समझ रहे हो ना, हमें वही रूट लेना है जो 2 से छोटा है। और आई थिंक इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या 20 का। इसके तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आ जाएगा। 25 माइनस का 4 इंटू में 10 लेस देन 0 आ रहा है तो कोई रूट ही नहीं है, खत्म समस्या। ठीक है, इसको सोल्व कर लो एक बार। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 9 माइनस में 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा है ना। तो इसके साथ फैक्टर बनेंगे क्या 4 1 2 3 नहीं बन रहे। ठीक है, तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। माइनस का 1 प्लस माइनस 8 चौक 32 33। ठीक है, हाँ तो ये भी अराउंड कितना आ जाएगा 5.67 के आसपास आ जाएगा। 5.5 ही मान लो एक बार के लिए। ठीक है, 5.5 डिवाइड बाई 2 राइट। तो प्लस लोगे तो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट नहीं प्लस लोगे तो 4.5 डिवाइड बाई 2 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो नहीं चलेगा, 3 से बड़ा चाहिए। नेगेटिव लोगे तो वैसे भी नहीं चलेगा, तो यहां से भी कुछ नहीं आने वाला। तो ओनली इसका वन रियल सॉल्यूशन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। अब देखो क्वेश्चन में मुझे पता है मोस्टली बच्चों को ही आता होगा, बट आंसर निकाल के फाइनल आंसर करेक्ट करने वाले बच्चे कम होंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं प्लीज आप लोग पूरा सोल्व करके आंसर निकाल के वेरीफाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी बड़े बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है ना तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो का। जाने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। उससे ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगाओगे, 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड। ठीक है, हाँ हालांकि बाइनोमियल से भी करा जा सकता है, बट बाइनोमियल से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है वो भी बहुत इजीली हो जाता है उससे। ठीक है, ओके। तो 64 की पावर 64 की पावर 64 है। क्या करेंगे कि सर सबसे पहले 64 के ऊपर फोकस करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 63 + 1। तो मतलब 64 की पावर 64 उसको हम क्या लिख सकते हैं 63 + 1 उसकी पावर 64 ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो सर बाकी सभी टर्म्स के अंदर 63 का मल्टीपल आएगा, केवल लास्ट वाले फर्स्ट को छोड़कर। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इसको 7 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर परफेक्टली मतलब ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर आप इसकी भी पावर 64 करते हैं 63k + 1 उसके पावर फिर से आप 64 करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें 64 की पावर 64 उसकी पावर 64 पूछा गया है राइट। तो अगेन एक्सपांशन लगाओगे सभी टर्म्स के अंदर 63 का मल्टीपल आएगा है ना। ओनली क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये भी एक अच्छा अप्रोच है बाइनोमियल थ्योरम से। एक और मैं तरीका बताता हूं मेथड 2 जो कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो का है। आप समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं बताऊं 64 को आप 7 से डिवाइड कराओ कितना आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो आप इस रिमाइंडर को यहां पे लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलो 7। इसका मीनिंग यही है कि 64 में से -1 करोगे तो 7 से वो डिवाइजल होगा। ठीक है, समझ गए। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पावर अगर आप n करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 64 की पावर अगर आप 64 कर दोगे तो उसका रिमाइंडर भी 7 से डिवाइड करने के बाद में 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 64 1 ही होता है। अगर आप उसकी पावर भी 64 कर दोगे, सर ये क्या था, ये तो 1 सेकंड आप तो बोल रहे थे 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड भी नहीं, ये तो बिना पेन उठाए 3 सेकंड के अंदर खत्म। ठीक है, अगर आपको ये मेथड आता है तो। ठीक है,
इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी ये वर्क करता है, तो आप प्लीज उसको विजिट करिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3D के अंदर, 3D के अंदर शॉर्टेज डिस्टेंस तो पॉपुलर क्वेश्चन है ही, साथ ही पुट टू परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो भी क्वेश्चन आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसका होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। 2 कोमा माइनस का 10 कोमा 1 एक पॉइंट है और एक लाइन गिवन है बेटा, जिसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक जनरल पॉइंट अज्यूम करना होता है। वो जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 और 2 लैम्डा माइनस में 3। ओके सर, जनरल पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया। अरे यार जनरल पॉइंट थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ अज्यूम, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब परपेंडिकुलर ये पी क्यू डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना। तो पी क्यू की डायरेक्शन कितनी आ जाएगी सर, क्यू में से पी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस का 2 और 2 लैम्डा प्लस का 10, राइट, प्लस का 8 सॉरी, ठीक है, और 3 लैम्डा माइनस में 4। 3D के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, आराम आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, प्लेन के लाइन की डायरेक्शन एंड पीक्यू की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, एक बार चेक करना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ तो है बट एग्जाम में आपको चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनटी ऐसा करता है, कई बार देखा हमने करते हुए। छोटा सा एक ही चेक करेगा, एक चेंज कर देगा, आप भूल जाओगे उसको देखना, ठीक है। तो माइनस का 1 इंटू में माइनस का लैम्डा प्लस का 8 और प्लस का 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 4 लैम्डा माइनस में 4 प्लस का लैम्डा माइनस में 8, 4 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 4 लैम्डा 9 हो गया ना, और इधर भी कितना हो गया, 16 17 18 19 20, ठीक है, 20, ठीक है। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है, थोड़ा गंदा आ रहा है, एक बार चेक करना चाहिए हमें, ठीक है। जनरल पॉइंट हमने ये ले लिया, 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 3 और 2 लैम्डा माइनस 2, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया। देखो बोल रहा था ना मैं, मिस्टेक होने का चांसेस है, आप समझो इस बात को, ऐसा हंसना नहीं है कि अरे सर का गलत हो गया, भाई ये गलती आपसे भी हो सकती है, 3D में होती ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस में 4 हो जाएगा, राइट है ना। अब देखो यहाँ पे आप सिर्फ माइनस का 1 कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं गलत गंदा है तो आप चेक ही करो, बट हाँ मतलब चांसेस है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, ठीक है। हो भी सकता था अपना सही होता, वो लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली ऐसी आ रही होती, ठीक है। माइनस का 2 16 और 2 18, ठीक है, ओके, तो ये अच्छा हो गया, ठीक है, 18 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 2 वगैरह यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 5 हो गया, है ना, और माइनस का 4 हो गया और 4 माइनस 1 आ गया, राइट। तो क्यू पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस पढ़ना तो आपको लगाना आता ही होगा, बचपन में पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 36 आ जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 रूट 45 5 रूट 3, ठीक है, 9 5 45, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लीज आप लोग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी यही बचा है सिलेबस में तो उसमें क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन हो गया जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर है, पक्का आना है, पक्का। 2026 में क्वेश्चन नहीं मिले तो नाम चेंज कर देना मेरा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, ये सी वेक्टर गिवन है, और डी वेक्टर कुछ ऐसा है जो बी क्रॉस डी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी है। तो क्या करेंगे हम, बी, इसमें जनरली आपको फीलिंग ऐसी आ रही है कि डी वेक्टर को एक्स आई के वाई जे के जेड के मान के सोल्व कर लेंगे, वो मत करना भाई, ठीक है, वो मत करना। समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप इसको इधर इधर लिखोगे, बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी वेक्टर आ जाएगा बेसिकली लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस में सी वेक्टर, राइट। बी पता है, सी पता है, तो हमारे पास जो डी वेक्टर आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम बी माइनस में सी करिए बेटा, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस में 2 जे कैप और माइनस का 5 के कैप आ जाएगा, राइट।
हाँ जी, बी माइनस में सी करोगे, अरे रे 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 रे, देखो 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 तुम्हारे सामने ही है, मिस्टेक कैसे हो रही है, ठीक है। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा ना, एक बार और वेरीफाई कर लो यार, ठीक है। ये वेक्टर में हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। हाँ जी, अब सही है, ठीक है। तो डी वेक्टर हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन में हमने डी वेक्टर निकाल लिया, ए डॉट डी 4 के इक्वल गिवन है। ए वेक्टर पता है, डी वेक्टर पता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा टाइम 1 माइनस 4 प्लस 1 आ जाएगा, राइट। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। चलो सर, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कर लेंगे, उसके बाद में उसका होल स्क्वायर कर देंगे। कर सकते हो ऐसा, उससे भी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि आप ये याद रखो बेटा, ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये तो गिवन नहीं, ये तो पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ए डॉट डी गिवन है, 16 आ जाएगा बेटा ये। और ये इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड देख लो, 4 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 6 आ जाएगा, राइट। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 4 24 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो ये 24 आ गया। तो अपना जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा कि सर यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 6 12 18 माइनस 2, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 16। 16 इंटू में 8 कितना होता है, ये बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है। जो भी आ रहा है, ठीक है। 16 इंटू में 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो बेटा आगे। हाँ जी सर, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का ही हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है। आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी काफी आते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। जब भी आपके पास में कभी भी 1 अपॉन में साइन ए साइन बी इस टाइप की कोई सीरीज दिखे, या फिर 1 अपॉन में कोस ए कोस बी इस टाइप की कोई सीरीज दिखे, दोनों सीरीज के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट यूज करोगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी समेशन, यहां पे साइन साइन है इसलिए कोट बी माइनस कोट ए आता है, राइट। यहां पे कोस ए कोस बी है तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी आएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। समेशन ये tan a माइनस tan b आता है, तो प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे सारे टर्म कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। आया कहां से, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओपन करके अलग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना इसको ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए भाई, तो अभी मैं आपको एक बार बता देता हूं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एक बार के लिए आप a मान लो, इसको एक बार के लिए आप b मान लो, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। जब आप a माइनस बी करोगे ना, तो हमारे पास a माइनस बी करोगे तो माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगा, राइट। और यहां पे कितना आ जाएगा, समीशन क्या था बेटा, कोट b माइनस कोट a, तो ये कोट b की बात करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस आर पाई बाई 6 आ जाएगा, माइनस कोट a की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस आर माइनस का 1 इंटू में पाई बाई 6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे r बेसिकली 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 13 तक जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आप r के लिए 1 पुट करके देखो, पहले तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि -1/2 होता है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 पुट करोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, कोट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कोट पाई बाई 4 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, ठीक है। ऐसे ही जब आप कोट की जगह r की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, कोट पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6 माइनस में कोट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। अरे सर बस इतना ही चाहिए था हमें, ठीक है। ये देखो कैंसिल होना स्टार्ट हो गया, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, इधर तो बचेगा, बाहर तो बचेगा माइनस का 2। हाँ जी सर, बाहर तो बचेगा माइनस का 2, और लास्ट में हमारे पास बचेगा जब आप 13 पुट करोगे, राइट, है ना। तो कितना आ जाएगा, कोट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 माइनस में कॉट पाई बाई 4, दैट तो ये तो 1 ही है ना, ये 1 बन जाएगा। ओके बेटा, अब देखो 13 पाई बाई 6 है ना, इसको 12 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दो, राइट। 12 पाई प्लस पाई लिख दो तो ये 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई ऐड करने पर आपको पता है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का दिस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है।
कोट 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 15 और माइनस का 1, और 10 15 के लिए होती है बेटा 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस का 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 2 प्लस का 2 रूट 3। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, तो 4 + 4 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो नहीं छोड़ेंगे सर। ओके भाई, मैट्रिक्स में भी ये क्वेश्चन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, एडजॉइंट से क्वेश्चन आता है नो डाउट, बट ये वाले इस टाइप का क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है। तो क्वेश्चन में हमें एक बी मैट्रिक्स गिवन है कुछ ऐसा, ए गिवन है, पी गिवन है, बी इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, और सी बेसिकली कुछ ऐसा है। तो हमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी बताना है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें बेसिकली हमें सी मैट्रिक्स निकालना है। सी मैट्रिक्स निकालने के लिए सर हमें बी की पावर 10 चाहिए, और बी की पावर 10 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर कितना आएगा, बी इंटू में बी, मतलब पी ए पी का ट्रांसपोज इंटू में पी ए पी का ट्रांसपोज, राइट। और मैट्रिक्स जो होता है ना वो एसोसिएटिव होता है, तो ये आ जाएगा पी ए पी का ट्रांसपोज इंटू में पी इंटू में ए पी का ट्रांसपोज, हमने ऐसे कर दिया। अब देखो पी हमारे पास ये है, पी का ट्रांसपोज आप करोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, तो एक बार देखना इधर क्या होगा बेटा, पी का ट्रांसपोज हो जाएगा कोस माइनस का साइन, साइन और कॉस, और पी कितना आ जाएगा, कोस माइनस का साइन, साइन और कॉस। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1 0 1, नहीं नहीं ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया कि जो बी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू में ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज, राइट और नॉट। हमें बी की क्या निकालना है, हमें पी की पावर बी की पावर 10 निकालना है। तो समझ गए सर, ये सेम पैटर्न चलता रहेगा, तो ये पी ए की पावर 10 पी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब बी की पावर 10 की जगह आप यहां पुट कर दीजिए, तो सी की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी, पी का ट्रांसपोज, और यहां पे पुट करोगे पी ए की पावर 10 पी का ट्रांसपोज इंटू में पी। तो देखो बेटा ये भी 1 आ गया, क्योंकि पी इंटू पी का ट्रांसपोज 1 है, अभी देखा था हमने, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये बेसिकली ए की पावर 10 के इक्वली आ गया। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हमें ए की पावर 10 निकालना है। अब ए की पावर 10 की वैल्यू देखो, ए हमारे पास ये रहा, ए की पावर 10 आप निकालोगे, कैसे निकालोगे आपको पता है, और फिर फाइनल जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की। चलो भाई, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने अंदर जो भी विचार आ रहा है वो इस कमेंट के सेशन के थ्रू मेरे को आप भेज सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।